बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं सब? अच्छा भाई बच्चों, अब हम करने लगे हैं 12.4 एक्सरसाइज। छोटी सी एक्सरसाइज है और अहम भी है, इसमें से सवाल पेपर में आते हैं और ये जल्दी हो जाएगा, इसको आपने समझ लेना है। इसमें ये दो चीज़ें बड़ी बेसिक सी इस्तेमाल होती हैं। एक तो ये आपको पता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल होते हैं, तीन जाविये, उनका मजमुआ जो है वो 180 होता है। तीनों एंगल्स को सम करें वो 180 होता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो हम गैमा फाइंड कर सकते हैं 180 में से इन दोनों को माइनस करा के। तो ये काम यहाँ हो सकता है। दूसरा, ये एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें देखें साइन यूज़ होता है तो इसलिए इसको लॉ ऑफ साइन कहते हैं। क्या है? ए ओवर साइन ऑफ अल्फा, बी ओवर साइन ऑफ बीटा और सी ओवर साइन ऑफ गैमा, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर होती हैं। ए बी सी जो है उस ट्रायंगल की तीनों साइडें हैं और जाहिर है अंदर तीन एंगल होंगे, अल्फा बीटा गैमा, क्योंकि टोटल 6 चीज़ें होती हैं ना, 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल की। तो बहरहाल सवाल हमारे पास जो होंगे उनमें कोई 3 चीज़ें वो दे देगा और कहेगा बाकी 3 चीज़ें फाइंड करें। तो हम इन दो फार्मूलों को इस्तेमाल करके बड़े आराम से सवाल हल कर सकते हैं। सो देखें, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 12.4 एक्सरसाइज देखें क्या कहता है। सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल को हल करें, यानी कि उसकी बाकी जो अननोन चीज़ें हैं वो फाइंड करें। इफ़ एंगल बीटा दे दिया 60 डिग्री, गैमा दे दिया 15 डिग्री और बी जो साइड है उसकी उसने लेंथ दे दी है 6 का अंडर रूट। ठीक हो गया। अब ये देखें 3 चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, तो बाकी जो 3 चीज़ें मिसिंग है वो हमने फाइंड करनी है। पहले तो एंगल पे आ जाए ना, तो एंगल हमारे पास बीटा और गैमा है। ठीक है, तो फिर अल्फ़ा मिसिंग है तो हम अल्फ़ा को फाइंड करेंगे। वही फार्मूला हम लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो चूंकि हमें अल्फ़ा फाइंड करना है तो बीटा और गैमा को उठा के उस तरफ ले जाएंगे और उनकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। बीटा 60 था, माइनस हो गया इधर आके, और गैमा भी उधर आके माइनस हो गया। सो 180 में से वो दोनों एंगल्स हमने माइनस करा लेने हैं। तो माइनस कराएंगे कैलकुलेटर पे, 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा जो जाविया है ना वो फाइंड हो गया। ये नहीं है बीच में, ये अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम आ जाएंगे साइडों पे। अब साइड देखें वो यूज़ करेंगे जो हमें गिवन है। बी साइड दी हुई है ना, तो बी वाली जो रेशो है इस फार्मूले की, ये वाली रेशो, इसको तो लाजमी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बी हमारे पास है ये। तो उसके साथ चाहे इसको यूज़ कर लें चाहे इसको यूज़ कर लें। जब हम देखें बी के साथ इसको यूज़ करेंगे तो हमें ए हासिल हो जाएगा, ए को हम फाइंड कर सकेंगे, और बी के साथ इसको यूज़ कर लें तो सी फाइंड हो जाएगा। सो 2 दफ़ा आपको ये लॉ ऑफ साइंस को इस्तेमाल करना है। सो देखें ज़रा, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। अब चूंकि ए फाइंड करना है तो साइन अल्फ़ा उठ के उस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखें आगे हम कैसे करते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास 105 डिग्री थी वो लिख ली, और बी जो है वो 6 अंडर रूट था, और नीचे साइन ऑफ बीटा, बीटा हमारे पास 60 डिग्री है वो लिख लिया। अब जाहिर है साइन 105 ने उधर जाके मल्टीप्लाई होना है। अब ये 2 तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो यह है कि जैसे ये 6 का अंडर रूट है वो आप ले लें कैलकुलेटर पे, 2.44 समथिंग आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू लें, वो भी पॉइंट्स में हमें मिल जाती है। साइन 105 की वैल्यू लें, वो भी पॉइंट में मिल जाती है। और फिर आप इन दोनों को ज़रब दिला के जो आंसर आए इस पर डिवाइड कर दें तो आपको ये आंसर मिल जाता है। लेकिन फिर मैंने बुक के पीछे देखा है तो उसने आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस फॉर्म में आंसर अगर आपने ज़बरदस्ती लाना है तो उसके लिए तरीका क्या है वो ज़रा देख लें। तो आप ये एक स्टेप बनाएंगे ये वाली, इसके बाद कैसे, ए को लिखें इक्वल टू, ये सारा ऐसे ही लिखें, 6 का अंडर रूट ओवर साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो साइन 105 है। अब आपने ये सारा कैलकुलेटर में इसको ऐसे ही लिखना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये वाला आंसर दे देगा इस शेप के अंदर। देखें कैसे। सो देखें, पहले हम 6 का अंडर रूट लिखेंगे तो ये अंडर रूट को दबाया, 6 लिख लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किसने होना है, साइन 105 डिग्री ने। तो आप साइन लिखें 105 और ये डिग्री को दबाएं
और ब्रैकेट भी चले बंद कर लें, ठीक है ना, इस तरह से करके लिख लें। और उसके बाद डिवाइड कराना है साइन 60 से, तो आप ये फिर डिवाइड का बटन दबाएं और साइन 60 लिख लें। तो ये साइन को दबाएं और फिर कितना है जी 60 डिग्री। अब 60 लिख के फिर डिग्री का बटन ज़रूर दबाएं और ऐसे करके उसको क्लोज कर दें। तो ये देखें सारी चीज़ें हमने उसकी लिख ली हैं। अब आप इक्वल टू दबाएं तो देखें आंसर आपको वो डायरेक्ट पॉइंट्स में लेके जाने के बजाय इस तरह से आंसर दे देता है 3 का अंडर रूट प्लस 1, ठीक है। तो वो आप ऐसे करके आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे फिर आपको ये है कि ये चीज़ आपको सारी की सारी कैलकुलेटर में लिखनी पड़ेगी। सही है जी, ऐसे ये आंसर आ जाएगा। तो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। वैसे तो मैंने इसको दूसरी तरह से पॉइंट्स में आंसर निकाला हुआ है, उस तरह से भी हो जाता है। बहरहाल हम उसी तरह अंडर रूट्स वगैरह लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पीछे आंसर उसने इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब देखें मैंने यूज़ किया है a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा, क्योंकि हमें c चाहिए। तो c के साथ आप b वाले को यूज़ कर लें या a वाले को यूज़ कर लें, आंसर सही आता है। तो मैंने a वाले को यूज़ किया है। अब चूंकि c फाइंड करना है तो साइन गैमा उठ के इधर आके उसने मल्टीप्लाई होना है। सो ये देखें मैं यहाँ इधर साइड पे आपको करके दिखाता हूँ। सो c इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा, ठीक है, a ओवर साइन अल्फा, और साइन गैमा जो है इसने उसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई की शक्ल में आना है। ठीक हो गया। अब ये इसकी वैल्यूज़ लगाएं। a का आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है 1 + 3 अंडर रूट, ठीक है, ये लिख लिया। ओवर में साइन अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 105 डिग्री, वो लिख ली। और मल्टीप्लाइड बाय साइन गैमा, और गैमा जो है वो 15 डिग्री है। अब अगेन आपको जाहिर है कि ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में कैलकुलेटर में लिखनी पड़ेंगी ताकि आपको वो आंसर जो है वो मिल सके। सो देखें इसको हम करते हैं। सो ये हमने कैलकुलेटर पकड़ लिया। अब देखें पहले तो ये ओवर बना हुआ है, ठीक है, तो आप ये ओवर बटन दबा लें, ये ओवर बन गया, ठीक है। अब ओवर के ऊपर क्या है 1 + 3 अंडर रूट, तो 1 लिखें, उसके साथ प्लस का बटन दबाएं, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 लिख लें। तो ये देखें शेप उसकी बन गई। ओवर में क्या चीज़ है, ओवर में ले आए बटन दबा के, और साइन 105, तो साइन को दबाएं और 105 को लिख लें, ब्रैकेट क्लोज करवा दें इसकी। ये एरो की दबा के उसको ऊपर ले आए एरो, क्योंकि अब हमें साइन 15 इधर मल्टीप्लाई की शेप में लाना है। तो अब आप यहाँ पे लिखें साइन 15 डिग्री, और इसको ब्रैकेट क्लोज करनी है तो कर दें और इसको बटन को दबा दें। तो ये देखें आपको मिल जाएगा 3 का अंडर रूट -1, तो ये आप इसको लिख दें -1, ठीक है जी। तो इस तरह से आंसर, क्योंकि उसने आंसर इस शेप में दिया हुआ है। इसी पहले सवाल में इस तरह से है, बाकी तो खैर इजी हैं, सिंपल सवाल है, पॉइंट्स में आंसर ले सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ये देखें बीटा दिया हुआ है 52 डिग्री, गैमा दिया हुआ है 89 डिग्री और 35 मिनट्स हैं, और ए साइड दी हुई है 89.35। सो अगेन पहले एंगल्स को आप देख लें, बीटा और गैमा है तो अल्फ़ा रह गया, तो अल्फ़ा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। बीटा और गैमा जो है वो दिया हुआ उसने, वो लिख लिया। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे। अब इसको भी अगर माइनस में आपको दिखा दूंगा कैसे होता है, 180 में से ये दोनों माइनस करने हैं ना, तो आप इसको लिखें 180 डिग्री, डिग्री ज़रूर दबाएं उसकी, -52 डिग्री होना है, -52, उसके ऊपर भी डिग्री लिख दें। और उसके बाद ये जो है इसको भी ऐसे ही लिखें, -89 डिग्री है और साथ 35 मिनट्स हैं, तो 35 दबा के इसको ज़रूर दबाएं। तो देखें इस तरह से शेप बनेगी, इक्वल टू दबाएं तो आपको मिल जाएगा 38 डिग्री एंड 25 मिनट्स। सो ऐसे ही आप इसको डायरेक्ट लिख दें, 38 मिनट्स है, 38 डिग्री एंड 25 मिनट्स। तो ये हमारा अल्फ़ा मिल जाता है। अब हमने साइडों को फाइंड करना है, क्योंकि साइड हमारे पास सिर्फ कौन सी है, ए, तो हमने बी और सी वो फाइंड करनी है। 2 दफ़ा लॉ ऑफ साइन लग जाएगा। सो देखें ज़रा, पहले हम शुरू वाला ही a ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन ऑफ बीटा, और चूंकि हमें b चाहिए तो साइन बीटा ने उठ के उधर जाके उनसे मल्टीप्लाई होना है। साथ साथ वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू दिख ली, ठीक है, नीचे साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा ने उधर जाके होना था ना मल्टीप्लाई, तो साइन और ये बीटा उसकी वैल्यू लिख ली। अब देखें यहाँ चूंकि वो अंडर रूट्स की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे,
ये 89.35 लिखा, इसकी आप साइन लें कैलकुलेटर में, पॉइंट्स में जो भी आंसर आता है वो लिख लें, 52 डिग्री का साइन लें उसको लिख दें। और जाहिर है कि अब ये बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेटर में इन दोनों को ज़रब दिला दें, जो आंसर आए इससे डिवाइड करा दें, तो आपके पास ये बी की वैल्यू आ जाएगी 113 समथिंग। ठीक है, तो ऐसे ज़रा इजी है, पहले सवाल में थोड़ा सा उसने हमें घुमाया है। ओके, तो दूसरा जो है, अब आप ये सी, क्योंकि हमें सी चाहिए अब, तो सी के साथ साइन गैमा है और साथ बी यूज़ कर लें या ए यूज़ कर लें, बी ओवर साइन बीटा लग गया। अब बी की वैल्यू ये भी हमने कैलकुलेट की है, तो वो आप लिखें उसकी जगह पे साइन बीटा, बीटा 52 डिग्री है, और ये साइन गैमा इधर नीचे है, इधर आके उसने मल्टीप्लाई होना है, तो साइन और ये गैमा। अगेन वैल्यूज़ लें, इसको ऐसे ही लिखा, साइन 52 की वैल्यू कैलकुलेटर में से ली और इसका भी साइन ले लिया और ये आ गया। फिर वही इन दोनों को ज़रब दिलाएं, पहले जो आंसर आए उससे इसको डिवाइड कराएं, तो ये 143 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देखें बड़े आराम से हो जाता है। और ये सारे 5 सवाल हैं, पांचों के पांचों एक तरीके से ही होने हैं, हर दफ़ा लाभ साइन ही लगना है। ठीक है, सो ये देखें, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, ये है जी आपके सामने। ओके, तो यहाँ बी दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा और गैमा है तो फिर बीटा मिसिंग हुआ। ठीक है, तो बीटा कैसे होगा, 180 में से वो दोनों एंगल्स माइनस करा दें, तो माइनस करा दिए, 80 डिग्री आ गया, कैलकुलेटर पे करेंगे। अब लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, हमें गिवन है बी, तो बी गिवन है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं, साइन अल्फा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी की वैल्यू लिख ली, साइन बीटा 80 डिग्री है और साइन अल्फा अल्फा हमारा 47 है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, बाकी काम आपको पता है, वही इसकी वैल्यू भी ले ली, इसकी वैल्यू भी ले ली, इन दोनों को ज़रब दिलाई, इससे डिवाइड करा दिया, ए बन गया। ठीक है, अब आप सी भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सी के लिए सी के साथ किसी को भी यूज़ कर लें, बी को कर लें या ए को कर लें। ठीक है, तो बी को यूज़ किया यहाँ पे, बी की वैल्यू लिखी, साइन बीटा नीचे है, साइन गैमा ने उधर जाके मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और बाकी सारा वही है, वैल्यूज़ ली और हल कर लिया उसे। ठीक है, तो ये सेम, और अगले दोनों भी एग्जैक्ट सेम है, आपको जस्ट मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 4 वाला सवाल है आपके सामने। ठीक है जी, सी की वैल्यू दी हुई है, अल्फा दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है, तो अल्फा और गैमा, तो फिर बीटा मिसिंग है, तो बीटा के लिए 180 में से दोनों को माइनस, और ये देखें ऐसे करके स्टेप बनाएं, और कैलकुलेटर में करने का अभी मैंने आपको तरीका बताया, एग्जैक्ट ऐसे ऐसे लिखें, 180 लिख के ऊपर डिग्री भी लिखें। ठीक है, माइनस, और इस तरह इसको भी ऐसे ऐसे ही लिखें उसके अंदर कैलकुलेटर में, तो फिर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। सही है, कैलकुलेटर ज़ाहिर है थोड़ा बेहतर होना चाहिए ना, जिसके अंदर ये चीज़ ज़रूर हो, क्योंकि ये होगी तो वो डिग्रीज वगैरह बनाएगा। अब जैसे देखें, ये ओवर बटा भी यूज़ होता है, अंडर रूट आपके पास हो, साइन कास तो खैर होते ही हैं, तो थोड़ा सा बेहतर कैलकुलेटर जो है ना वो अपने पास रखा करें। तो बहरहाल चलें जी, तो ये बीटा मिल जाता है। अब अगेन हमें जो गिवन है वो सी साइड गिवन है, तो सी को यूज़ करते हुए हम ए और बी को फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए फाइंड कर रहे हैं, ए के साथ सी वाली साइड को यूज़ कर लिया, ए ओवर साइन अल्फा, सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि जब सी होता है तो गैमा, बी होता है तो बीटा। ठीक है ना, ऐसे। सो बहरहाल वैल्यूज़ पकड़ पकड़ के लगा दें उसकी। ठीक है, वैल्यूज़ कैलकुलेटर में इसकी फाइंड आउट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो आपको पता है। ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा। और फिर अब बी जो है वो रह गया, तो बी के लिए फिर साथ सी को ही यूज़ कर लें, क्योंकि सी को अभी हमने ऊपर यूज़ किया है, वैल्यू दोबारा ना लेनी पड़ती, क्योंकि देखें अभी हमने ये सी ओवर साइन गैमा लिया है ना, तो ये दो वैल्यूज़ और ये कैलकुलेशनें की हैं, तो यही कैलकुलेशन नीचे भी वही इस्तेमाल हो जाएगी, दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी अगर सी को ही दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो साइन बीटा इधर ऊपर आ गया, तो बाकी वही है, इसको मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड करा दिया, तो ये आ गया, बी भी आ गया। ठीक है जी, और ये लास्ट वाला पार्ट भी देख लें ज़रा, इजी सा काम है। ए दिया हुआ है 53, बीटा दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, हमें अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा 180 में से इन दोनों को माइनस करा दें, ये आपको मिल गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हुई है, ये हम छोड़ देते हैं, नीचे है, क्योंकि हमने एंगल फाइंड कर लिया है ना, तो एंगल के बाद फिर हमने साइडें फाइंड आउट करनी है, और साइडें फाइंड करने के लिए हमारे पास ए दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम b को यूज़ कर लेते हैं, b फाइंड कर लेते हैं पहले, तो b ओवर साइन बीटा, a ओवर साइन अल्फा, तो b इधर ही रह गया, साइन बीटा उधर जाके मल्टीप्लाई, a की वैल्यू लिख ली, साइन अल्फा लिख लिया, साइन बीटा, ये बीटा है वो लिख लिया, कैलकुलेटर में इनकी वैल्यूज़ ले लें, साइन जो भी हैं इनकी वैल्यूज़, और फिर भी मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, ये आ गया।
और दूसरा फिर हमने अगर सी फाइंड करना है तो उसके साथ फिर वही देखें, मैंने दोबारा इसी को यूज़ किया है, ए ओवर साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ए ओवर साइन अल्फ़ा और चूंकि सी फाइंड करना है तो सी का नीचे से कौन जाएगा, साइन गैमा। सी का साइन गैमा होता है, ठीक है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो फिर वैल्यूज़ लगाएं और हल कर लें। सही है जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी बच्चों, फिर अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।